सर ये कान वाला भी तो बड़ा है तो दूसरा वो ऐसे। मुझे उसके रिसोर्सेज का चैप्टर नहीं उसका प्लान क्या नहीं। फॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड ऑनवर्ड। फॉरेस्ट दे देंगे तुम्हारा तो अभी फॉरेस्ट है मिनरल है और वो है ये फिशिंग। लेकिन अभी फॉरेस्ट फॉरेस्ट में पढ़ा रहा हूँ फॉरेस्ट में 2-3 मैंने करा दी। शुरू के दो दो एक दो टॉपिक मैंने करा दी शुरू। बस फॉरेस्ट नहीं दे दो वही काफी है। ठीक है तो ठीक है जी नजर आ रहा है। एरोप्लेन मोड पे हो गया। जा सुकून में आ गए। The last question which we did was who proposed partition of Bengal and why? 4 मार्क्स से क्वेश्चन उन्होंने ये किया था। अहमद इधर आ जाओ। अहमद इधर आ जाओ फ्रंट पे आ जाओ जल्दी करो। सेकंड क्वेश्चन इज why was Bengal partitioned in 1905? 1905 में बंगाल की पार्टीशन क्यों हुई थी? आप पाक से लेते हो मैं इधर आ जाओ तुम। जी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ बच्चे डोंट वेस्ट टाइम जल्दी चलो। इधर फ्रंट पे आ जाओ साला फ्रंट पे आ जाओ। मौसम चेंज हो गया।
बंगाल की टोटल जो वो थी लैंड एरिया था, दैट वाज 1,89,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1,89,000 स्क्वायर माइल. दिस वाज द टोटल एरिया ऑफ बंगाल. ये बंगाल का टोटल एरिया था. एंड दिस टोटल एरिया वाज बेसिकली सो बिग दैट इट वाज बिगर देन द कंट्री फ्रांस. फ्रांस से भी बड़ा थे. ये फ्रांस से भी बड़ा एरिया था. एंड दिस बिगर एरिया वाज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय वन लेफ्टिनेंट गवर्नर. एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको गवर्न करता था बंगाल को. So the problem was this, that such a huge province in subcontinent along with 85 million population at that time. उस जमाने में 8.5 करोड़ की पॉपुलेशन के सूबे को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर एडमिनिस्टर करना, मैनेज करना, दैट वाज डिफिकल्ट. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना, उसकी डेवलपमेंट, उसकी एजुकेशन, सारे मामला जो देखना, दैट वाज डिफिकल्ट, रादर इम्पॉसिबल. सो दैट पर्पस, एक तो ब्रिटिशर्स ने इसके लैंड और उसकी वजह से पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से इसको डिवाइड किया. दूसरा, ब्रिटिशर्स के साथ सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए बड़ी मेहनत की थी. उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के बाद ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स थॉट दैट दे शुड हैव गुड रिलेशंस विद मुस्लिम्स. तो इसलिए उन्होंने कम्युनल ग्राउंड पे इसको डिवाइड किया कि मुसलमानों को थोड़ा कुछ रिलीफ मिलेगा. ठीक है. तो बंगाल की डिवीजन में ये दो मेजर फैक्टर्स थे. एक उसका लैंड मास, एक उसकी पॉपुलेशन, तीसरा उसकी जो मुसलमानों के साथ ब्रिटिशर्स अपने रिलेशन बेहतर करना चाहते थे. और तीसरी रीजन जो थी वो ये थी कि ब्रिटिशर्स वर वर्किंग ऑन देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. पहली दफा कम्युनल ग्राउंड्स पे कोई डिवीजन इंडिया में तब हुई थी जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ. इससे पहले कम्युनल ग्राउंड्स पे डिवीजन नहीं हुई थी. इससे पहले हिस्ट्री में हिंदू मुस्लिम डिवाइड मौजूद नहीं थी. ये पहली दफा हिंदू मुस्लिम डिवाइड उन्होंने डाली. और इस हिंदू मुस्लिम डिवाइड का मुसलमानों को बेनिफिट ये हुआ कि मुस्लिम्स केम टू नो दैट कि विदाउट हिंदूज बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिंदूज, दे विल बी एबल टू सेफगार्ड देयर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट. अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए मुसलमानों का सेपरेट होना ज्यादा बेनिफिशियल है. दैट इज वाई कि आगे मुस्लिम लीग की बुनियाद भी पड़ी और आगे शिमला डेपुटेशन भी किया और आगे फर्दर जो सेपरेट होमलैंड की जद्दोजहद थी मुसलमानों की, वो बढ़ना शुरू होगी इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में. बंगाल वाज द लार्जेस्ट प्रोविंस in subcontinent. In subcontinent with an area of about 1,89,000 square miles. Moreover, it was densely populated province of India. With population close to 85 million.
Therefore, it was very difficult. नहीं बच्चे, सेम पैराग्राफ चल रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ है. Therefore, it was very difficult to manage such a huge province as a single unit. सेकेंड पैराग्राफ है जी. जो दूसरी बात आपको मैंने की थी कि बंगाल जो है वो फ्रांस जितना बड़ा था और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करना दैट वाज डिफिकल्ट. तीसरी बात ये थी कि बंगाल का बैकग्राउंड जो था वो रिबेलियन का था. बंगाल का बैकग्राउंड रिबेलियन का था जी. 1800s में बंगाल ने अक्सर रिबेलियन की थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. और ये जंग प्लासी का जिक्र जो आपने पढ़ा है उसमें फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में, वॉर ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये दोनों की दोनों बंगालियों के साथ हुई थी, बंगाल की पॉपुलेशन के साथ ही हुई थी. तो बंगाल की हिस्ट्री जो थी वो रिटेलिएशन और रिबेलियन की थी. तो ब्रिटिशर्स वर नोइंग दिस थिंग एंड दे वर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स. दे वर नोइंग कि जी हमने इस रिबेलियन को कंट्रोल कैसे करना है. फॉर दैट पर्पस दे वेंट फॉर दिस डिवीजन. जी बेटा. ठीक है. व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन? ये जो लेट आई थी नोट कर ले जल्दी से, नोट करें जल्दी से. व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन 1905? थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने इसका बताया इस क्वेश्चन का आप लोगों की गैर मौजूदगी में. और वो बैकग्राउंड क्या था अहमद? वो बैकग्राउंड ये था कि अहमद साहब को मालूम ही नहीं है, ठीक है. वो बैकग्राउंड ये था कि बंगाल की पार्टीशन बेसिकली किस वजह से हुई थी. बंगाल की पार्टीशन होने की वजह क्या थी? जो लैंड मास था दैट वाज ऑलमोस्ट 1,89,000 स्क्वायर माइल और जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 85 मिलियन. उस 85 मिलियन पॉपुलेशन और इस 1,89,000 स्क्वायर माइल के लैंड मास को कंट्रोल करना, मैनेज करना, फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको लेके चलना एक सिंगल लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. और फिर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, फिर एजुकेशन, डेवलपमेंट, दीज ऑल थिंग्स हैड टू बी लुक्ड आफ्टर. फॉर दैट पर्पस ब्रिटिशर्स, एक पॉइंट तो ये था इसकी डिवीजन का. सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट ये था कि द ब्रिटिशर्स, तसीर अहमद खान ने कोशिश की थी कि ब्रिटिशर्स के साथ मुसलमानों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो. उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी ब्रिटिशर्स अब खत्म करना चाहते थे. फॉर दैट पर्पस, बिकॉज ऑफ देयर रिलेशन, दे डिवाइडेड बंगाल ऑन कम्युनल ग्राउंड्स. कम्युनल क्या है थी? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. कि मुस्लिम जो मेजॉरिटी प्रोविंस था दैट वाज डिवाइडेड, दैट वाज मुस्लिम मेजॉरिटी पार्ट वाज डिवाइडेड इनटू ईस्ट बंगाल एंड द वेस्टर्न बंगाल वाज हैविंग हिंदू मेजॉरिटी. तो ये दो डिवीजन उन्होंने कर दी इसकी बेस पे. वलीद नहीं आया सर, ऑनलाइन आ गया. अभी तक तो आवाज नहीं आई वलीद की. ऑनलाइन ज्वाइन किया उसने? जारा चेक कर लें, जारा की कल भी तबीयत खराब थी तो ऑनलाइन आई थी. अबरेश नहीं आई, जारा नहीं आई, हमना नहीं आई, वलीद और हमदान हसान. क्यों? तो बताएं तो सही.
उधर से जाओ भाई, उधर से। यहाँ बैठो, बैठो यहाँ, बहुत अच्छी बात। यहाँ से हिलना है। बैठो बैठो बैठो, यहीं बैठो, बैठो जल्दी करो, डोंट वेस्ट टाइम, बैठो। ध्यान फ्रंट पे आ जाओ, इस सीट, इधर फ्रंट पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ पुत्र, जल्दी करो, फिर क्लास छोड़ दो। दोनों में से जो चीज आपको सूट कर रही कर लो पुत्र। Second paragraph, the Bengal was almost as big as France, managing it was सालार सलीम, क्लास छोड़ दें आप। Managing it was difficult for a single lieutenant governor. Violence law violence, law and order situations were becoming uncontrollable. British feared on losing control over Bengal Bengal had a history of rebellion and resistance against British in 1800s. In the 19th century में they had been retaliating against, resisting against the British control over Bengal. तो बंगालीज वहां पे रिएक्ट करते रहे हैं, चाहे हिंदू से चाहे मुस्लिम से, कोलेक्टिवली दे हैड बीन रिएक्टिंग अगेंस्ट देम। तो ब्रिटिशर्स को मालूम था कि अगर ये इनका कोई बंदोबस्त नहीं करते तो ऑटोमेटिकली बंगाल विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। Therefore, British felt it
नहीं सेम है बच्चों. Imperative means unavoidable, most important. It was for them. It was unavoidable, most important to divide Bengal. Imperative to divide it in two units. Units means administrative units जी. Units का मतलब ये है. In two units to rule better. Hence, policy of divide policy of divide and rule led to partition of Bengal. पहले पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया जी. Due to land mass, due to population, it was the largest province. So lieutenant governor, it was impossible for lieutenant governor to administer it, to manage it. Second paragraph में हमने क्या डिस्कस किया? The policy of divide and rule by the Britishers. Britishers were knowing that Bengal is having the history of rebellion and resistance. So they were knowing that again the Bengalis can go for resistance. To stop that thing, to avoid that resistance and retaliation, what they did, they divided into two units on the basis of religion for the purpose of following the policy of divide and rule. Divide and rule वाली policy भी यहाँ पे Britishers ने follow की थी for the first time. Considering the most (1857) relation of British. Next paragraph है जी, third one. This is the third paragraph जी. The third reason है. Of British with Muslims of India and Sir Sayyid's efforts. ये मैंने आपको बताया था जी, मुसलमान से रिलेशन बेहतर करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, प्लस जो सर अहमद खान की जो एफर्ट्स थी टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग्स ब्रिटिश realized they needed their image
with Muslims G to be improved. कुछ ज्यादा सच बोल जाऊंगा फिर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कुछ ज्यादा सच बोल जाऊंगा बच्चे, फिर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, ऑटोमन्स को डिफीट देने वाले हम हैं। हमारे यहाँ से ही फोर्सेस गई थी। मेजोरिटी इंडिया के ही जो देसी सोल्जर्स थे यही गए थे, ये उस फ्रंट पे लड़े हैं। इराक सारा हमने फतह करके दिया, सीरिया सारा हमने फतह करके दिया, जो अरब पेनिनसुला है वो सारा का सारा हमने फतह करके दिया, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में एज वेल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारी फोर्सेज जाके वहां लड़ी सही। यानी यहाँ से जो देसी सोल्जर्स थे वो बेश बहा तादाद में गए हैं, और ये डिवीजन जाके वहां लड़े। मेजोरिटी मींस मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम एंड दीज जो सिख राजपूत रेजिमेंट्स थी ना, ये जाके वहां लड़ी। ठीक है, इट्स ए हार्श हिस्ट्री, हमारी हार्श हिस्ट्री है जी। खास तौर पे ये पंजाब का रीजन, केपीके का रीजन भी, और प्लस जो आपके इसका रीजन है, ये जो इंडियन पंजाब का रीजन है, वहां से सिख राजपूत, सिख भी और राजपूत भी, ये काफी गए। डोगरास गए, डोगरास कश्मीर और इसके रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, डोगरास गए, वो काफी सारे लड़े वहां जाके। तो ये वाले डिवीजन जो थे, स्पेशली ब्रिटिशर्स ने ये डिवीजन मूव किए थे टुवर्ड्स दी, वो क्या है आपका, अरब 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 जो एरिया था ना, उस सारे एरिया को फतह करने के लिए, जो अभी तक फतह नहीं हुआ था ऑटोमन्स की वजह से पिछले कई अरसे से। ये हमारा बहुत मेजर रोल है इसमें, और अब भी हम वही रोल प्ले कर रहे हैं, टू बी प्रिसाइज। जी हाँ। Hence, when question of partition arose, they suggested, बोलना बंद करें, they suggested on creating two units East Bengal with Muslim majority। तारीख में बच्चे आपसे और मुझसे बड़े बड़े लीडर गुजरे हैं, इसलिए अभी बैठ के हम हिस्ट्री का एक चंक देख के खाली अपनी तरह से असेसमेंट दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ऑन दी होल जो वो है जियोग्राफिकल और एनवायरमेंटल और कल्चरल कंडीशंस को देखे बगैर हम कैसे ये सजेशन दे सकते हैं कि रिबेलियन शुरू करते जीत जाते। पहले भी तो रिबेलियन की थी, ग्रेट रिवॉल्ट, उसमें हार गए थे। ठीक है, दूसरी रिबेलियन की तरफ मुसलमान जा ही नहीं सकते थे, उसकी रीजन ये है फ्रॉम लास्ट जो वो चल रहा था, टेन्योर चल रहा था, वो सारा का सारा टेन्योर जो था, उस सारे टेन्योर में पिछले 150-200 साल में अंग्रेजों ने खाली खाली अपनी जो वो थी वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको इम्प्लांट किया था। उस वेस्टर्न एजुकेशन में क्या थी, सबमिशन। वेस्टर्न एजुकेशन में क्या थी, सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश। सो दैट सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश वाज ऑलवेज फॉलोड, और वो अभी तक फॉलो की जा रही है। इजंट इट सो? वी थिंक दैट कि अमेरिका और वेस्ट के बगैर हम चल नहीं सकते। ठीक है, किसी हद तक ठीक भी है, टेक्नोलॉजिकली हम इतने पीछे हैं कि हम उनके बगैर चल नहीं सकते, लेकिन हमें टेक्नोलॉजिकली अपने आप को डेवलप भी तो करना चाहिए था एजुकेशन में, उसमें डेवलप नहीं किया हमने। ईस्ट बंगाल विद मुस्लिम मेजोरिटी एंड वेस्ट बंगाल with Hindu majority. In this way, they could
partition Bengal and improve their relation with Muslims as well. नहीं, क्या हो गया? चलो भाइयों, सलार अभी बाहर ही जा रहे, टेंशन ना ले। Next question is, what was the result or outcome of partition of Bengal? 7 मार्क्स के बच्चे, ये भी पिछला क्वेश्चन भी 7 मार्क्स का था। पार्टीशन ऑफ बंगाल का आउटकम क्या था जी? ब्रिटिश का रूल ज्यादा अच्छा हो गया था, ये तो आपका एक गैस है। इसके अलावा रियान शमाज के साथ हादी बैठा हुआ है। हादी एक आवाज इसके बाद आपकी और आएगी, आप क्लास से बाहर जाएंगे, ठीक है? चाहे सालार बोले चाहे रियान बोले आपके साथ। उठो। चलिए, व्हाट वाज द आउटकम? द फर्स्ट टर्न अहमद ने कहा कि जी ब्रिटिश ने अच्छा मैनेज कर लिया। इसके अलावा मैं आपको कहता हूं तो बच्चे हिस्ट्री थोड़ा सा डिटेल डेप्थ में जाके ना उसको समझने की कोशिश किया करें, आपके कॉन्सेप्ट बने और आप आंसर्स खुद जनरेट कर सकें। अभी तो आपको नोट्स लिखवाए जा रहे हैं, लेकिन ये नोट्स इसलिए नहीं है कि आप क्रैमिंग करें, ये नोट्स इस पर्पज के लिए हैं कि थोड़ा आपको आइडिया हो आपने लिखना कैसे है, ठीक है जी बच्चे? लास्ट रो प्लीज, आपके लिए बता रहा हूँ। द इंपॉर्टेंट थिंग वाज दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन आया, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हुआ, ठीक है? फिर रेजिस्टेंस आई, बाय हुम? बाय द रिफॉर्मर्स। रिफॉर्मर्स ने, जो अर्ली रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने रेजिस्टेंस दी। कैसे? कि हम दोबारा रिवाइव कर लें मुस्लिम रूल, यहाँ पे वो रिवाइवल नहीं हो सका। आफ्टर दैट क्या हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई। 1857 की रिवोल्ट जो थी वो रिलीजियस ग्राउंड्स पे नहीं थी, ये सर सैयद ने हमें बताया। लेकिन ब्रिटिशर्स अंडरस्टूड दिस थिंग दैट वी हैड टेकन गवर्नमेंट फ्रॉम मुस्लिम्स, तो मुसलमानों ने रिवोल्ट की है, ठीक है? तो इसको सर सैयद ने मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की, इसलिए मैं कहता हूँ उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में हमारी। उस मिसअंडरस्टैंडिंग के दूर करने के बाद पहली दफा मुसलमानों को आफ्टर 1857 कोई जगह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिली थी, एंड दैट वाज ईस्ट बंगाल। 1857 से ऑनवर्ड इन 1905, यानी ऑलमोस्ट ये कितने ईयर्स हो गए? 48 ईयर्स जी, ऑलमोस्ट हाफ ए सेंचुरी। हाफ सेंचुरी के बाद यानी 2 नस्लें गुजर गई मुसलमानों की, और उन 2 नस्लों के बाद महकूमी देखने के बाद कोई कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन नहीं देखी उन्होंने। हालात खराब मुसलमानों की, हर लेवल पे मुसलमानों को लोअर तबके के तौर पे ट्रीट किया गया बाय हिंदूज, बाय ब्रिटिशर्स। क्योंकि जब मुसलमानों को हटाया स्पेस मनी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशन स्पेस वाज फिल्ड बाय हुम? उन्होंने फिल किया उसको हिंदूज ने फिल किया। फिर पॉलिटिकली हिंदूज ने क्या किया? पॉलिटिकली हिंदूज ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी। सबसे पहले एजुकेशन में आगे गए, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी। मुसलमानों ने ना कोई पॉलिटिकल पार्टी रखी, ना मुसलमानों ने एजुकेशन में कोई इतना ज्यादा मेहनत किया, इतना ज्यादा काम किया, क्योंकि उनके जहन में तो यही था 2 नस्लों तक कि जी हमसे गवर्नमेंट ली गई है, वी वर दी लीडर्स प्रीवियसली। पार्टीशन ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा आउटकम ये था कि मुस्लिम्स, फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स केम टू नो कि हम अगर हिंदूज से सेपरेट, इफ वी स्टार्ट आवर स्ट्रगल सेपरेट देन हिंदूज, वी विल बी एबल टू सेव गार्ड आवर ओन इंटरेस्ट। हम अपने इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के काबिल हो सकते हैं। पॉलिटिकली हम
इधर खड़े हो सकते हैं पॉलिटिकली। हम सब कॉन्टिनेंट में नए पार्लियामेंट्री सिस्टम है या फिर ब्रिटिशर्स के सिस्टम है या जो सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उस सिस्टम में हमारी कोई ना कोई सेइंग हो सकती है। यानी जरूरी नहीं है कि हम ऑल टुगेदर महकूम ही रहे, स्लेव ही रहे। ठीक है, तो दिस वाज ए बिगर आउटकम। दूसरी बात ये थी कि हिंदूज वर ओपनली अगेंस्ट दिस पार्टीशन। हिंदूज पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे। सेकंड पॉइंट, सख्त खिलाफ थे। उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दी, एजिटेशन शुरू कर दी, बाकायदा स्वदेशी मूवमेंट का को लॉन्च कर दिया। यानी जो कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उनका बाइकआउट कर दिया हिंदूज ने। पढ़े लिखे थे ना, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, उन्होंने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिशर्स केम टू नो कि जी इतने आराम से जो हिंदू पॉपुलेशन है उसको हम नाराज करके नहीं चल सकते हैं। लेकिन मुसलमानों को ये क्लियर हो गया कि हिंदूज आर नॉट एट ऑल इन देयर इंटरेस्ट। वो ये नहीं चाहते कि उनका इंटरेस्ट आगे बढ़े या फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो गार्ड हो। तो यहां से मुसलमानों की प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है इंडो पाक में दैट स्टार्टेड। ठीक है, पहला आउटकम क्या था जी? द मुस्लिम्स आंसर लिखवा रहा हूं बच्चे, वर क्वाइट सेटिस्फाइड with partition of Bengal number of schools increased so did the number of students। इसको मुस्लिम स्टूडेंट्स लिख लेंगे, स्टूडेंट्स के बजाय। नंबर ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सॉरी मैं अनिल लेट हो गया हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इट्स फाइन, ये एक क्वेश्चन हमने कर लिया और सेकंड क्वेश्चन की अभी हेडिंग मैंने दी है, ये आप देख सकते हैं। व्हाट वाज द रिजल्ट आउटकम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सर स्क्रीन नहीं शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं है। करते हैं बच्चे स्क्रीन शेयर। A new steam railway service also started in East Bengal। Muslims करें स्क्रीन शेयर with him। फरीद होगी शेयर? फरीद A new steam railway service also started in East Bengal। मुस्लिम सर सॉरी टू इंटरप्ट, ये ऊपर जो बॉक्स सा बना है इसको भी हाथ से स्लाइड कर दें लेफ्ट की तरफ आगे या एडजस्ट। जी थैंक यू। फाइन सर। जी थैंक यू। Muslims felt improvement
in their lifestyle? And economy? And realized that they could have better life if separated from Hindus. एक लास्ट सेंटेंस लिखना है. They also realized that they should have separate political party to safeguard their political interests. They organized themselves and put forward their demands for Shimla deputation. Shimla deputation. शिमला डेपुटेशन. शिमला को ऐसे ही स्पेल करते हैं बच्चे इंग्लिश. ठीक है. सर ये थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है. ठीक ठाक ऊपर हो जाता प्लीज. Deconstruction, deconstruction. Benefits of अब ठीक है. यस सर.
forward their demands for Shimla deputation. Shimla deputation was the next event जी. Shimla deputation next event है जी, जो 1906 में हुआ था. सितंबर 1906 में शिमला डेपुटेशन क्या था? मुस्लिम लीडर्स जाके मिले थे वाइसराय से इन शिमला, जब वो छुट्टियां गुजारने गया था वहां पे. सितंबर में उससे मुलाकात की और फिर दिसंबर में आके 31 दिसंबर को मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो गई थी. So this was a very big political leap forward for Muslim community in India. वो इंडिया, the India which was being governed and administered by the Britishers, डायरेक्टली जो ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल था उस इंडिया में. जान वलीद, shall I move forward? सर आप लिखना स्टार्ट कर दें, मैं सेकंड लास्ट लाइन पे हूँ. बच्चे आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर ली. ठीक है सर, बस ये पुट फॉरवर्ड पे हूँ मैं लास्ट. सर डन. फहद, फहद का इसमें सर आवाज आ रही है सर आपको? जी सर आ रही है. सर चार्जिंग टैब की लो शो करो. सॉरी, चार्जिंग लो शो कर रहा हूं. हाँ मेरे पास लो दिए. मैं अभी कनेक्ट कर देता हूँ, 1 मिनट आता हूँ. ज्योग्राफी में लास्ट हमने क्या किया था जी? नेक्स्ट हेडिंग है जी बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट. ये ज्योग्राफी का टॉपिक है जी. There are two types of forest which we had discussed. We had written notes about it. Protective forest and productive forest. एक नेचुरल है और एक मैन मेड है. अब इन फॉरेस्ट के बेनिफिट्स क्या है जी? Habitat for life, कहाँ से जा रहे हो? जी अहमद साहब, अहमद साहब इधर आ जाए, मेरे करीब आ जाए. आइए प्लीज, मेरे करीब आ जाए. आइए आइए.
ये सर ये अभी आप इसको छोड़ के जाएंगे, 1 मिनट के बाद ये बाहर आ जाएगा आपको शादी करने के लिए। ठीक है, मैं भेजता हूँ इसको बाहर। हैबिटेट ऑफ लाइफ ऑफ वाइल्ड लाइफ जी, हैबिटेट किसी कहा जाता है जी? द लिविंग एनवायरनमेंट ऑफ दी वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के जिंदा रहने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, दैट एनवायरनमेंट इज प्रेजेंट इन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में सबसे पहला बेनिफिट क्या है जी? हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। और वाइल्ड लाइफ कोई भी चीज वाइल्ड में, कुदरत की तरफ से, नेचर में, मेरा बच्चा किसी कंसंट्रेशन में जो मौजूद है, दैट इज ऑल टुगेदर हैविंग इट्स ओन रोल। यानी कि उस पूरे हैबिटेट को या उस पूरे एटमॉस्फेयर को मेंटेन करना या मेंटेन रखना मुसलमानों की, सॉरी, ह्यूमंस की जिम्मेदारी है, ताकि ह्यूमंस शुड हैव अ बेटर लाइफ टू लिव। बैलेंस लाइफ के लिए आपको, बैलेंस एटमॉस्फेयर के लिए, बैलेंस हैबिटेट के लिए वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट मेंटेन करना और उस वाइल्ड लाइफ की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किसे कहा जाता है? सॉइल इरोजन बच्चे लैंड के मूव करने को ड्यू टू फ्लड्स एंड ड्यू टू क्लाइमेट। जब लैंड जो है वो लैंड स्लाइडिंग होती है, लैंड मूव करता है, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। पानी के मूव करने से सॉइल इरोजन होती है। पानी मींस दरिया जो मूव कर रहे हैं, स्ट्रीम्स मूव कर रही हैं, उसके साथ सॉइल इरोजन होती है। उस सॉइल इरोजन को रोकने में या पहाड़ों के ऊपर से लैंड स्लाइड्स को रोकने में फॉरेस्ट का बहुत मेजर रोल है, क्योंकि ये रूट्स ऑफ प्लांट्स जो हैं, जो रूट्स ऑफ ट्रीज जो हैं, दे होल्ड दैट सॉइल एंड सरफेस प्रॉपरली। तो सॉइल इरोजन को रोकता है जी ये। फिर फॉरेस्ट का फायदा ये है जी, इनके सराउंडिंग में लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर इन सराउंडिंग्स। जहां पे ग्रीनरी होगी वहां पे आपको मौसम कंपैरेटिवली लो महसूस होता है, टेम्परेचर वहां पे कंपैरेटिवली लो महसूस होता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन वाटर साइकिल में पढ़ी थी, रीजन आपने। टेम्परेचर लो होता है एयर के उस एटमॉस्फेयर के जहां पे फॉरेस्ट हो, जहां पे ग्रीनरी हो। क्यों होता है? वाटर साइकिल में एक वर्ड पढ़ा था आपने, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की वजह से टेम्परेचर लो होता है जी, क्लाइमेट का, एटमॉस्फेयर का। गुड बट साहब, it reduce air pollution by absorbing pollutants. Due to industrial revolution and development, we have major pollutants in our climate and atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट में मेजर पोल्यूटेंट्स हैं। मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, उन मेजर पोल्यूटेंट्स को प्लांट्स जो है, ट्रीज जो है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर साफ हो जाता है। उठे जी, शाबाश। एक दफा कहूंगा, आखिरी दफा कह रहा हूँ, उठो तो सीट पर जाओ, बात जाओ। इट इंक्रीज, नेक्स्ट बेनिफिट इसका क्या है जी? इट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय डीकम्पोजिशन। ट्रीज से, प्लांट से बहुत सारे पौधे गिरते हैं जी। कुछ ट्रीज डेड हो जाते हैं, कुछ प्लांट्स डेड हो जाते हैं। उन प्लांट्स के डेड होने से, इन बहुत सारे पत्तों के गिरने से
क्या होता है, ये पत्ते जो है खुश्क होते हैं, ये पत्ते जो नीचे जमीन में जाके मिलते हैं, इन्हीं पत्तों से आगे चल के ऑटोमेटिकली डिकम्पोजिशन की वजह से फर्टिलाइजर बन जाता है। और जो वो होते हैं आपके प्रोडक्टिव फॉरेस्ट है, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट जो है, नेचुरल फॉरेस्ट जो है, वो इसी तरह ग्रो करते हैं। जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो इसी तरह ग्रो करते हैं। आप घर में भी कहीं पे कुछ पार्ट में अगर ग्रीन पार्ट लगाएंगे थोड़ा सा, तो आप देखेंगे वहां पे खुदरो जड़ी बूटियां निकलना शुरू हो जाती हैं। वो खुदरो जड़ी बूटियां मट्टी में से नहीं निकलती, बेसिकली वो खुदरो जड़ी बूटियां इन्हीं प्लांट्स के जो पत्ते वगैरह गिरते हैं उन पत्तों के डिकम्पोज होने की वजह से जो फर्टिलाइजर मिलता है, उस फर्टिलाइजर की वजह से वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ पॉजिटिव रोल ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट बेनिफिट है जी इसका, forests create employment, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है जी। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्वेशन फोर्सेस चाहिए होती है, फॉरेस्ट गार्ड्स चाहिए होते हैं, ठीक है, फॉर दैट पर्पस। नेक्स्ट वन इज दैट दे अट्रैक्ट टूरिज्म। जहां फॉरेस्ट ज्यादा होंगे वहां टूरिज्म बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस फ्लडिंग। ये पिछले दिनों आपके यहाँ पे उसमें धीर में, स्वात में, शांगला में, इन रीजन्स में वो कहते हैं जी क्लाउड बर्स्ट हुआ है। वीडियो तो आपने देखी होंगी यूट्यूब पे, उन्होंने शेयर की हुई हैं, फेसबुक पे भी हैं बहुत सारी, कि क्लाउड बर्स्ट वो दिखा रहे हैं, इंडिया में भी दिखा रहे हैं जी। वो पानी मूव करता हुआ कि पहाड़ों के ऊपर से पानी आ रहा है और पूरी पूरी आबादी जो है वो एक स्प्लैश में वो साथ ले जाता है पानी, क्योंकि उसके अंदर वो खाली पानी नहीं है, पानी के साथ चट्टाने, पत्थर, वो सब कुछ बोल्डर्स जिनको कहा जाता है, बड़े गोल पत्थर जो है वो सारे के सारे साथ मूव कर रहे होते हैं। तो देयर इज नो गार्ड फॉर अस टेक्नोलॉजिकली, साइंटिफिकली, या जो ह्यूमन मॉडर्निज्म है उसकी बेस पे किसी किस्म का कोई भी गार्ड नहीं है इस क्लाउड बर्स्ट या इस फ्लड के मुकाबले में। इसके मुकाबले में सिर्फ एक गार्ड है और वो फॉरेस्ट है। जब से ह्यूमंस ने फॉरेस्ट एक्सेसिवली काटना शुरू किए हैं और रीप्लांट नहीं किए, रीफॉरेस्टेशन नहीं की, फॉरेस्ट काट दिया उन्होंने, डिफॉरेस्टेशन कर ली, लेकिन रीफॉरेस्टेशन नहीं की। जब रीफॉरेस्टेशन नहीं की तो ऑटोमेटिकली ये लैंड जो है, सॉइल इरोजन, बारिश और सब कुछ मिल के फिर फ्लड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता। और अल्टीमेटली हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है अल्लाह की तरफ से था, बेसिकली हमारे अपने नॉर्म्स हैं, एक्टिविटीज हैं। नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट आर यूज्ड in chemical industry, as well as sports, furniture, and transport. केमिकल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे, जो आपने वो पढ़ा था प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट में पढ़ा था, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की बहुत सारे मटेरियल जो हैं वहां पे केमिकल इंडस्ट्री को ये प्रोवाइड करते हैं नहीं मटेरियल्स, वहां से हर्ब्स वगैरह और ये यूज होती हैं। प्लस जो आपके फर्दर जो बच्चे, ठीक है, अच्छा, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट को मैंने बताया था उसको बेनिफिट। दूसरा स्पोर्ट्स में यूज होते हैं जी, ये आपके जितने भी स्पोर्ट्स के मटेरियल्स हैं दे आर मेड बाय दिस बाय यूजिंग सम फाइन वुड, ठीक है। फर्नीचर में यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, ठीक है, फॉरेस्ट की जो वुड है वो यूज होती है, स्पेशल किस्म की वुड यूज होती है।
प्लस ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती है। ट्रांसपोर्टेशन में वुड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है जी, बहुत ज्यादा मेजर मेजर यूज है वुड का। बच्चे जितनी भी शिप्स बनती है ना, जितनी भी शिप्स बनती हैं, जो पुराने जमाने में तो सारी की सारी लकड़ी से बना करती थी, अब तो स्टील का यूज करते हैं, लेकिन इवन देन बहुत सारी शिप्स ऐसी हैं जिनके अंदर जो वुड यूज होती है, दैट वुड इज बेसिकली, ये जो उर्दू में वर्ड इसके यूज है, सागवान, ठीक है। और दैट वुड इज क्वाइट मच एक्सपेंसिव। रीजन ये है कि वो वुड जो है समंदर के पानी के सॉल्टिश होने की वजह से वो वुड जो है वो साथ साथ डिप्लेट नहीं होती, खराब नहीं होती, ठीक है, डैमेज नहीं होती। तो उस वुड की लाइफ बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत कीमती होती है। तो ये वुड उसमें भी यूज होती है। एक आपको मैंने शिप्स का बताया, दूसरा जितने भी आपकी ये बसेस वगैरह हैं, ट्रक वगैरह हैं, आपके बसेस और ट्रक जो है, इनके जितने फ्रेम्स हैं, मेजोरिटी पार्ट ऑफ द फ्रेम इज मेड विद दीज वुड। वुड के साथ बनाया ताकि इसका वेट कम हो और मोमेंटम ज्यादा हो। वुड के साथ बनाया जाता है ताकि वेट कम हो और मोमेंटम जो है उसका, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा, एक्सेलरेशन उसकी ज्यादा हो सके, ठीक है, फॉर दैट पर्पज। और इस तरह की और भी बहुत सारी वुड फिनिश गाड़ियों में रिक्वायरमेंट है इसकी ट्रांसपोर्ट में। फिर ये वुड पल्प इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। दरख्तों की छाल जो है उसको वुड पल्प कहा जाता है। फॉरेस्ट की मेन प्रोडक्ट्स क्या है जी? मेन प्रोडक्ट इज वुड है। सर सर माइनर प्रोडक्ट जो है जी बेटा, सर फॉरेस्ट से डिफरेंट मेडिकेशंस भी तो बनती हैं। ये आ गया बच्चे आपकी वाली बात। ये माइनर प्रोडक्ट्स, केमिकल एंड हर्ब्स, केमिकल एंड हर्ब, minor products are chemical and herbs. Certain terms are used for forest, वो terms लिख ले जी। Afforestation लिखी हुई जी, क्या है पिछले सेशन में लिखी हुई है? मेरा बच्चा दूसरी दफा कर रहा है, वेरी गुड। जैसी हरकतें हैं लग रहा है तीसरी दफा भी करेगा। प्लांटिंग ट्रीज इन प्लेसेस, आंखों के सामने जो हरकतें करोगे बच्चे वही नजर आएंगे ना। प्लांटिंग ट्रीज इन प्लेसेस वेयर देयर आर नो ट्रीज बिफोर। एफॉरेस्टेशन कहा जाता है जी किसी ऐसे पीस ऑफ लैंड में ट्रीज को लगाना जिस लैंड में पहले ट्रीज हो ही ना, ठीक है, उसको एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। जी फॉरेस्टेशन सिंपल टर्म है एंड इट इज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज जी। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि लैंड बिल्कुल ही जहां पे ट्रीज ना हो। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पहले दरख्त हो, पौधे हो, कुछ भी हो, वहां लगाना। डिफॉरेस्टेशन,
नहीं, डिफॉरेस्टेशन जी। कटिंग ऑफ ट्रीज। एक चौथी टर्म यूज होती है जी, दैट इज रीफॉरेस्टेशन। आपने एक पार्ट बोला बच्चे, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज आफ्टर कटिंग ऑफ ट्रीज या फिर आफ्टर डिफॉरेस्टेशन। चार टर्म्स लिखी है मैंने। Afforestation, any land which is not having trees. There, when you plant trees, is known as afforestation. This activity is known as afforestation. Forestation is a general term, and that general term means, बच्चे आपके लिए बता रहा हूँ पुत्र, forestation is general term, and this general term means planting of the trees. Deforestation is cutting of trees. जब आप ट्रीज को कट करते हैं। रीफॉरेस्टेशन किसे कहा जाता है? रीफॉरेस्टेशन इज दैट एक्टिविटी आफ्टर कटिंग द ट्रीज, आफ्टर डिफॉरेस्टेशन, जब आप उसी जगह पे, उसी रीजन पे प्लांट्स को दोबारा प्लांट करते हैं, दैट इज रीफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द रीजन ऑफ टिम्बर डिमांड? कट ट्रीज को टिम्बर कहा जाता है जब वो वुड फॉर्म में, लॉग फॉर्म में आ जाती है, उसको टिम्बर कहा जाता है। लॉग कहते हैं शैतीरों को। लॉग फॉर्म में मीन्स के दरख्तों को काट के जब शैतीरी फॉर्म में काट दिया जाए, स्क्वायर ब्लॉक्स की फॉर्म में लंबे लंबे, ठीक है, दैट इज नोन एज टिम्बर, उसको टिम्बर कहा जाता है। या कट ट्रीज है। हर चीज हर चीज जो जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड ऑफ टिम्बर बढ़ती जा रही है, वो सागवान है। फर्नीचर इंडस्ट्री में जरूरत पड़ती है जी टिम्बर की, इसलिए डिमांड ज्यादा है। स्पोर्ट्स गुड्स, इससे डिमांड ज्यादा है। सीधे होके बैठो खलक। एजुकेशन यूनिवर्सिटी क्यों बोली? उसको आप ग्रोथ इन पॉपुलेशन कर ले तो ज्यादा बेहतर है, जनरल टर्म आ जाएगी ना, ठीक है, ग्रोथ इन पॉपुलेशन कर लेना उसकी वजह से। ग्रोथ इन पॉपुलेशन means growth in demand. Causes of deforestation. पॉपुलेशन बढ़ रही है, वी नीड टू ग्रो क्रॉप्स, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है जी। अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी लालच भी बढ़ रही है एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो माइनिंग करनी पड़ती है फॉर अर्थ मेटल्स, फिर फॉरेस्ट को काटना पड़ता है।
कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। चाइना मेजर डैम्स बना रहा है तो उनको भी डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है। इंडिया भी मेजर डैम्स बना रहा है और हम खाली मेजर डैम्स बातों में बना रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटीज, जो रेजिडेंशियल एरियाज हम डेवलप करते जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बनाते जा रहे हैं। इस जमाने में खाली DHA 1 था, अब अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी में भी DHA 5 तक पहुंच गए हम। इस जमाने में बहरिया 1 और 2 था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बहरिया फेज 8 तक पहुंच गए। कौन से बच्चे? ग्रो क्रॉप्स के नीचे माइनिंग लिखा हुआ बच्चे। याद रखने के लिए लिख लें जी। गुजरावाला में जो DHA बना है ना, वो दुनिया की सबसे रिचेस्ट सॉइल पे बना है। दैट सॉइल, दैट लैंड विच प्रोड्यूसेस द बेस्ट राइस इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे अच्छा राइस जो प्रोड्यूस करते हैं ना, उस राइस प्रोड्यूसिंग लैंड के ऊपर गुजरावाला में DHA बना है, अभी फ्रेश जो बना है। ठीक है, वो जिसे लिखने से बच्चे, इसके बाद मोबाइल तेरे से मैं खुद दूंगा। जी। अर्बनाइजेशन जी, अर्बनाइजेशन निकला है जी। अर्बन सिटीज, सिटीज को कहा जाता है जी अर्बन पॉपुलेशन। अर्बनाइजेशन, सिटीज एक्सपैंड करती जा रही है हमारी। जिस तरह भी आपको मैंने कहा DHA 1 से लेके अब DHA 5 तक खुद ब खुद बन गया है। सर ये फलक से फोन ले लें प्लीज। टू गेट फायरवुड, साढ़े 3 तक सर। जी जी ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जी टू गेट वुड फॉर इंडस्ट्री। टू गेट वुड फॉर इंडस्ट्री जी। कॉजेज हम लिख चुके हैं जी। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं जब डिफॉरेस्टेशन होती है जी? पॉल्यूशन बढ़ती है, बिल्कुल। नो रूट्स टू होल्ड सॉइल। खामोशी से करोगे तो जल्दी जान छूट जाएगी, नहीं करोगे तो फिर 15 मिनट फालतू लेने पड़ेंगे मुझे। Soil is exposed no leaves to intercept rain, so increase in no leaves to intercept rain, so increase in
surface no leaves to intercept rain. बारिश रुकती है ना, जब बारिश पड़ती है तो पत्तों पे पहले पड़ती है, तो पत्तों से रुकती है। देखिए जब बारिश तेज हो, आपके पास वो ना हो, अम्ब्रेला ना हो, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। वैसे दरख्त बहुत कम है, लेकिन दरख्त के नीचे खड़े होते हैं तो वहां भीगने के चांसेस जरा कम हो जाते हैं काफी हद तक। तो उसका यही काम है, इंटरसेप्शन, पानी को रोकती है डायरेक्ट जमीन में पड़ने से। सो इंक्रीज इन सरफेस रन ऑफ causing erosion. जो इरोजन है वो इसी वजह से ज्यादा होती है जी। एक तो रूट्स नहीं है, सॉइल एक्सपोज्ड है, प्लस पानी इंटरसेप्ट नहीं हो रहा, तो सॉइल इरोजन ज्यादा होती है जी। अर्बन फ्लडिंग जब भी होती है, आप देखिए कीचड़ ज्यादा मूव करता है जी, इसी वजह से। अलग मोबाइल वापस नहीं मिलेगा पुत्र, खामोश बैठ ले अगले 5 मिनट, खुद सोच ले, बाकी तेरी मर्जी है। नो रेनफॉल because of low transpiration. रेनफॉल लो होने की वजह से, रेनफॉल लो होने की वजह से अगला इफेक्ट क्या आता है जी, वो आता है जी लो यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स in arid regions. ट्रांसपिरेशन जो लीफ से, प्लांट के अंदर लीफ से जो पानी एवेपोरेट करता है, रूट से जो पानी वो लेते हैं और एवेपोरेट करता है, इस ट्रांसपिरेशन की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता है, इस ट्रांसपिरेशन की वजह से रेनफॉल भी बढ़ती है। ट्रांसपिरेशन का बहुत सारा काम है पुत्र। जो एरिड रीजन है, बारानी एरियाज जो है, एरिड मींस बारानी एरिया जो है, वहां पे यील्ड ऑफ क्रॉप कम हो जाती है जी, जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है बारानी एरिया में जी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही। बारिश क्यों नहीं हो रही? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, प्लांट ना होने की वजह से, ट्रांसपिरेशन ना होने की वजह से। नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये इफेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के। लैंडस्लाइड, एवलांच, एवलांच जब बर्फ मूव करती है जी पहाड़ों के ऊपर से फ्लड की तरह, उसको एवलांच कहा जाता है। शॉर्टेज ऑफ वुड, डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट है ना, तो शॉर्टेज हो जाती है ना, उसके बाद वुड दोबारा उगती है,
डिफॉरेस्टेशन हुई है ना, वहां पे वो तो नहीं की, रिफॉरेस्टेशन तो नहीं की, शॉर्टेज ऑफ वुड होगी। ठीक है, दरख्त कितने से तैयार होता है? 5 से 10 साल मिनिमम। दरख्त जो लेते हैं वो 5 साल लेते हैं, प्रॉपर दरख्त जो लकड़ी यूज होती है वो मिनिमम, जो फास्ट ग्रोइंग वो जो है ट्रीज जो है वो 5 ईयर्स लेते हैं। जो यूजेबल यूजेबल ट्री जो है, यूजेबल वुड जो है, वो कम से कम 5 साल लेती है। ठीक है, वो ऐसे ट्री को जब आप काटते हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए 5 साल चाहिए, तो ऑटोमेटिकली रिफॉरेस्टेशन में टाइम लगता है, तो शॉर्टेज ऑफ वुड हो जाती है। समझ आई जी? नेक्स्ट सेटिंग दे जी, नेक्स्ट सेटिंग दे। हम सब ने जोर की नमाज पढ़ने जाना है, असर की, सॉरी असर की नमाज पढ़ने जाना है जी। सर ये हेडिंग दे दें? नहीं, मेरा बच्चा है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है जी, चले जी, नमाज की ब्रेक है जी, सब नमाज के लिए चले जी। सर मुझे वो काइंडली शेयर कर देना हिस्ट्री का जो हमने पहले काम किया है। हिस्ट्री वाले जो पहले किए बच्चे, जी सर, मैंने एक ही पैराग्राफ लिखा है। ये नोट कर लिए जी सबने? जी सर। अब मुझे बताएं जी, हिस्ट्री वाला आपने कौन सा बच्चे किए? सर जहाँ से क्लास स्टार्ट हुई थी ये पैराग्राफ मैंने कर लिया है, ये जो लास्ट पैराग्राफ है। ये लास्ट पैराग्राफ बच्चे आपने एक क्वेश्चन का किया है, ठीक है, जी सर। और वो क्वेश्चन था जी, अल्लाह भला करे आपका, व्हाट ये वाज द रिजल्ट आउटकम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, ये इसका सर एक कर पैराग्राफ लिया। मैंने कराया है। इससे पहले बच्चे मैंने एक 7 मार्क्स से पूरा क्वेश्चन कराया है, एंड दैट वाज व्हाट वाज बंगाल, व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन इन 1905। ठीक है, सर यहीं पे एक मिनट यहीं पे रोके, मैं स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूँ। जल्दी एक ले। मिनट। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। सर नीचे, चले जाऊं? नीचे नीचे। ठीक है, ये डिफिकल्ट जहाँ लिखा है ना, जो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, बस सर। हाँ तो यहाँ पे। सर मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट उसका। ठीक है, अब मैं दोबारा ऊपर जा रहा हूँ। ये अब आपने कहाँ तक लिख दी है? रूल बेटर तक आ गया आपके पास? रूल बेटर वाली लाइन जो है, पॉलिसीज, पॉलिसीज ऑफ डिवाइड, ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है जी ना हाँ, इसकी। जी हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब लें जी, उस नेक्स्ट आ गया। सर मैंने ये भी ले लिया है। हो गया बच्चे, बस ठीक है, पूरा हो गया आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन की लेने दें बस। ये ले, मतलब ये पूरा ही कर देता हूँ, ये ले। ठीक है, ठीक है सर। फाइन वलीद, यस सर चले। फाइन। और नमाज पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ी 5-10 मिनट की ब्रेक होगी नमाज की, फिर उसके बाद दोबारा सर क्लास रिज्यूम करेंगे इस्लाम की। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे पता है क्यों वैसे तो मैं इसको इसके पिछले 2 दिन की मैंने इसको आज ऐसे भी किया था ऐसे भी किया इसे भी बैठ रहा यार मुझे बहुत सी यार देखो मैं उस टाइम दूसरे चुप कर आती है ठीक है तो तुम लोग को क्या जा रहा है कि मैं बोल रही हूँ तो What's wrong?
और हाँ मैं गई थी सुबह मैंने ध्यान से दिया इतनी गंदी डॉक्टर थी वो बस आप सोचो 2 मिनट नहीं पता 2 मिनट की होती है मुझे ये मुझे अच्छी लगी तो मैं बार बार के पास आई तो मैं आई सेशन में आपने हमारे टेंशन के बारे में थोड़ी सी किसी की मेरा तो डिसाइड कर के होती है बात की जॉब है तो मुझे कि जॉब टाइम नहीं है बस ठीक है बस मैं आपके पास से मैं आपको रेजिमेंट में और मैं ये देखी ना कुछ बोलना तो सीख क्या करूं आप बस स्पेशलिस्ट पे निकाल और लाइक और मैं इनको देखता हूँ अच्छा ठीक है तो मैं खुद भी कर लेती हूँ मैंने दवाई की है और पता है सुनाई कभी बहुत से सेम ना और मैंने एक फिर से क्या हुआ तो मुझे जीप में क्या पता नहीं क्या है एवर एक्सपेक्ट करती हूँ फिर से कोई बस क्या आपको मैं बता और पता है अच्छा शिवर कहने से पीता होता है दो होता है हाँ एग्जैक्टली ये तो ब्रिटिश में तो करना नहीं था मुझे किसी सोचते हो हम मेरे से नहीं बोल सकते कुछ बड़ी राइट तो मास कर दे तो बेटा करने लगे हम देखते अपने बहन की लगाना बॉल में यार मेरी पिक्चर ना तो हाइट को भी मेरा सारे तीनों से मुझे पिक्चर स्टाइल फॉलो हां ना फिर मुझे इसको लगा दे तुम दोनों बहन को बना दे पिक्चर्स बना दे फिर हाइट तक बोले अलग सस्पेंशन चाची दे कार्ड वाली शेप से एक में मेरी पिक्चर मैं सिर्फ उनकी लड़की पर बाकी सिर्फ तीन मेरे बाबा मेरे बाबू मेरी पिक्चर से कैसे अरे बस मैं कहीं नहीं क्यों सारी मसले की मसले से तो मेरे तो भाई के पास मेरी पिक्चर कर दी है मैं पर यार क्योंकि भाई तो भाई को कॉन्फिडेंस लगा के मेरा कॉन्फिडेंस तो मैं भाई मैं अपने भाई को कॉन्फिडेंस है अपने भाई को केक कर ले क्या जबरदस्ती केक करके मेरा बस ये सच्ची उसने कुछ और नहीं बोला कि तो कौन सा बोल के नहीं उसने जाने के हाल वाला अपने सामने को दी वो क्या बोलता ऐसा कुछ निकाला फिर फ्लावर्स और मैं कौन से पहले क्या था फिर से चेंज किया फ्लावर्स भी बोली मुझे उसको नहीं होते नेम वाला जो नेम का तो मुझे बनाते हैं राइट से नीचे में चीज मैंने बनाई है ओवर फ्लावर एक को बार बार लगाई थी नहीं ना मैं आई डोंट थिंक कोई अपने कुकिंग की से मेरे भाई ने मुझे पहले मुझे देखते थे बहुत ही अलग सोच से एक वो माइंड से देख सकता है मेरे भाई ने तो मुझे गिफ्ट भी दिया लेकिन अब इंसान नहीं उसको मुझे भाई ने अपने पॉकेट वॉलेट से इसको स्किन केयर देके दिया बताएं हां अपने से लेकिन वो बेचारा नहीं कर उसको आन पे भाई ना तो सही नहीं करता पागल तो नहीं मेरे भाई ने मुझे कुछ मेकअप दिया तो मुझे अंदर कुछ भी हिस्सा होता है इसको तो मेरे पास पैसे मेरा वो I would prefer that क्योंकि मेरे पास मेरा I don't know what to do अगर मुझे तो पैसे मजा आता है पैसे में तो आप खुद ऑर्डर करो अपनी मर्जी से गिफ्ट अगर तो कोई मेरे को सारा गिफ्ट पड़े तो ऐसे मेरे शॉप में जाए मैं तो कहीं भी जाऊँ ना मैं नहीं कर सकती खुद से गई बहुत अच्छी क्या तो मैं तुझे पर इतना सारे के सारे फ्लावर दे सकती हूँ कि सब कितना ये तेरे कुछ मजे का अच्छा गया था और अच्छा बहुत अच्छे तुम्हें तो एलर्जी
मैं कहती हूँ ओए ये तब तो मैं कहती हूँ अब दिन की वो रेड रोसेस नहीं तो ढाबा पे रेड करो फिर लोग जो फील लग रहा है अब और इस बच्ची बच्ची ये मुझसे कुछ करना क्या यार ये बच्ची से यार रोसेस लाऊंगी मैगी करना करो एक दो दिन में पक्का लाऊंगी यार मैं मैगी भी रात में नहीं नहीं यार अब तो मैं मान भी रही हूँ क्या मान नहीं यार मैगी में फिर भी रात में दिन में से करना करो तो कल मैं अपना वादा दिखाऊंगी क्या अनुष्ठी तो कोई मैगी नहीं वादा करने का गाइस आज कौन सी क्लास पे जाने का कि यार सर इस पूरी रात को गई थी चढ़ाई से दिखाने को फिर मैं मास में पूरी रात को ब्लू कलर का बुके लेकर पिक्चर भेजी घर जाके बाबा को लाके दिया तो उससे अपनी मम्मा ने तो वो घर आया तो भूल गई मैंने बाबा के दिया गाइस बहुत होने वाली है व्हाट जो पता है सुबह दादा सुबह हाँ दिल्ली में नहीं तो पाकिस्तान में है 7 में मुझे दिल्ली में क्लास और पता रहा गाइस uninvited guest right इसका पार्टनर चलता है ओ मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी को मेरे पार्टनर से फॉरेन वाली है मुझे तो बस पार्टनर है ठीक है इसके और यार प्रश्न पर भी है तो हम के दिनों में मामा बाइक से और ये बहुत अगर मसाला से छुट्टियां होती है तो मम्मा कितनी घर हो क्या होगी नहीं मिलती छुट्टियां यार अकेडमी से नहीं मिलती मेरे से सर सांगा तो क्या होता है गवर्नमेंट भी हमको तो कितने दिन में कितनी भी लाइक से मैं जब एक सब्जेक्ट दी थी वो भी इंग्लिश का अनसीन वाला पेपर और फिर हमारे फिजिक्स का तो शुक्र होगा कि उस पर इतना गंदा पेपर चल रहा है कि मैं दोबारा के लाना चीज को बोल रहा है क्योंकि वो भी आती है तो मैं दिल्ली आके वो भी ठीक है क्या मार्क्स लगे मैंने कहा था सीक्रेट है मैं थ्योरी का सिंथेसिस की यार लेकिन जो भी है एमसीक्यू से होता है नहीं वो एमसीक्यू से होता है थ्योरी में इतना होता है वो मुझे भी पता था से आप भी देखो इसके साथ बात में मुझसे मैं खाता ही नहीं ये वीडियो में खाता है ना यहाँ मैं बच्चों का साथ बात है ना वही है इसको भी शेयर करो इस वाला पिक्चर ना सुनना
अंश खाने है ना आज। पूरा बायो डाटा अपना बना शुरू बस ये है कि मैं डाल तो ये ना मैं बात करें ये बस तुम ना नाम तो ये है बस आज भी आ सकते हैं ना काम शुरू करते हैं क्या आज नहीं कोईगा बस मान ले बेटी बच्चों फिर से मान को है कहीं तो काम ना किसी आपका नहीं आता है क्या होते हैं हम नो हां तो Pero no tengo nada. Soy cuenta materia. Soy parte expuesta. बेटे नमाज ब्रेक ली हुई थी हमने और अभी नमाज पढ़ा है बच्चों को मैंने आज इसी टाइम ब्रेक दे दी है, तो क्लास में शुरू करूंगा 4 o'clock। ज़ारा नमाज ब्रेक थी बेटे, अभी क्लास वापस शुरू करने से पहले बच्चों को ब्रेक दिया तो 4 o'clock क्लास स्टार्ट होगी। आप मीटिंग में ही रहो, 4 o'clock स्टार्ट करूंगा।